सन 1857। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब अंग्रेजों का शासन आम लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे जहर की तरह घुल चुका था। खेती बाड़ी से लेकर व्यापार तक, धर्म से लेकर सम्मान तक, सब कुछ अंग्रेजों की नीतियों के अधीन था। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अपनी ही मातृभूमि में पराधीन होकर अंग्रेजों की सेना में सेवा कर रहे थे। मन में दर्द था, क्रोध था, पर एक चिंगारी की कमी थी जो पूरे देश को जला दे, और ये चिंगारी जल्द ही फूटने वाली थी। सबसे पहले हम उस दशकों की पीड़ा को समझते हैं जो इस क्रांति की वजह बनी। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर थोप दिए थे। जो जमीनें पीढ़ियों से किसानों की थीं, वे एक एक करके जब्त हुईं। व्यापारी तंग आ चुके थे, कारीगरों के हाथ खाली हो रहे थे, और भारत की समृद्धि को अंग्रेजों की नीति ने कैद कर लिया था। दूसरी तरफ प्रांतों पर जबरदस्ती कब्जे की नीति, जिसे लैब्स का सिद्धांत कहा गया, राजाओं की नसों में डर भर चुका था। कोई संतान नहीं तो राज्य अंग्रेजों का। जनता बुरी तरह नाखुश थी, राजा बेबस थे, सैनिक अपमानित थे, और हवा में विद्रोह का स्वाद फैल रहा था। इसी वातावरण में कारतूसों का मामला सामने आया। नई बंदूकों के कारतूसों को दांतों से काटना होता था, और सिपाहियों के बीच खबर फैल गई कि इन कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। ये खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए असहनीय थी। उनके धर्म का अपमान था, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई थी। सैनिकों ने कहा, अगर ये सच है तो ये हमारी आत्मा पर हमला है। कॉलोनी के अफसर इसे अफवाह कहते रहे, पर सैनिकों का विश्वास टूट चुका था। अब कहानी पहुंचती है उस स्थान पर जहां चिंगारी भड़कने वाली थी, मेरठ। यहां एक सिपाही था, मंगल पांडे, जो अपने अंदर तूफान लेकर चल रहा था। मार्च 1857 को उसने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ हथियार उठा दिया। वो जानता था कि ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाली क्रांति का संकेत है। उसकी गिरफ्तारी और बाद में फांसी ने पूरे उत्तर भारत में ऐसी कंपन पैदा की कि हर सैनिक, हर किसान ने महसूस किया कि अब सहना नहीं, लड़ना है। लहर आगे बढ़ी। 10 मई 1857 की शाम मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ी, अपने साथी सैनिकों को मुक्त किया, और एक स्वर में कह दिया, अब दिल्ली चलो। सेनाएं घोड़े दौड़ाती, धूल उड़ाती दिल्ली की ओर कूच करती हैं, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की पहचान थी। और वहां बहादुर शाह जफर थे, भारत के अंतिम मुगल सम्राट। सिपाहियों ने लाल किले में पहुंचकर उनसे विनती की कि आप हमारे बादशाह बनकर हमें नेतृत्व दीजिए। हम अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर ने वृद्ध होते हुए भी देश की पुकार सुनी, और एक ऐसे विद्रोह का चेहरा बन गए जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। दिल्ली से क्रांति की आवाज